नमस्ते दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास एक अपना सफ़र बताने के लिए कि कैसे मैंने भारतवर्ष में पिछले 12 सालों से कार्य किया और दोस्तों कैसे हमने पूरी दिशा और दशा ही बदल कर रख दी हमारे साथियों के साथ मिलकर इस सिस्टम के बारे में। दोस्तों आप सब जानते हो कि मैं पिछले 20 सालों से यूके, यूरोप और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा हूँ। लेकिन एक विचार आया कि 2011-12 में एक हम लोगों ने एक प्लानिंग की कि किस तरह से हम भारत में बंद हुए सिस्टम को, लोप होते हुए जा रहे सिस्टम को, एक लड़खड़ाते हुए सिस्टम को दोबारा से पुनर्जीवित करें, क्योंकि भारत सरकार का रवैया और उस समय के तथाकथित इस सिस्टम को चलाने वाले भी अपने-अपने तरीके से कार्य कर रहे थे, जिसका परिणाम बेहद ही नेगेटिव वे में गया और आपके सामने स्थिति पता है। दोस्तों इसकी प्रेरणा मुझे डॉक्टर सत्यपाल और उनके द्वारा मुझे पढ़ाए हुए, मार्गदर्शन किए हुए कार्यों से मिली। ऐसा नहीं है कि मैंने 2011 और 12 से पहले कभी भारत के साथ काम नहीं किया। दोस्तों आपको ये बहुत जानकर हैरानी होगी कि मैं पूरी तैयारी के साथ भारत देश में आना चाहता था। उससे पहले एक रिसर्च हम लोगों ने तैयार की, 14 कंट्रियों के साथ मिलकर हम लोगों ने वैज्ञानिकता के साथ सिद्ध करने के लिए हमने वो सारा मटेरियल इकट्ठा किया। दोस्तों हम लोग भारत देश के अंदर ये कुछ ऐसी लिटरेचर जो यूके, यूरोप में पब्लिश हुआ था उसको हम लोग लेके आए और साथ ही साथ हम लोग लेके आए हमारे देश में यूके, यूरोप, जर्मन में बनी हुई वो दवाइयाँ। और दोस्तों यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि आज ये जो दवाइयाँ हमारे पास हैं, हमने इसके अंदर कितनी ही चिकित्सकों को देने की कोशिश की पर उन सबका विरोध ही होता रहा। पर दोस्तों असली चीज़ का तो विरोध होगा ही होगा। हम लोगों ने दोस्तों प्रेजेंटेशन सरकार को दिया और उसके अंदर हम लोगों ने एक इंटरनेशनल जो हमारे पास एक स्टडी थी उसको दी और उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया और हम लोग सरकार ने यहाँ तक कि कहा कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये एक भारत के देश के बाहर का सिस्टम है, तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम लोगों ने फिर अपने देश में कि हमारी वो स्थिति जो हमारे देश की है, उसके अंदर हम लोगों ने ये ध्यान में रखा कि हमारे जो फाउंडर थे उनका भी एक बहुत बड़ा काम था, एक बहुत बड़ा सपना था कि ये सिस्टम की दवाइयाँ बहुत ही सस्ती हों। तो हमने दोस्तों जो पाउंड और डॉलर की जो दवाइयाँ थी उसको बहुत कम दामों में भारत देश के अंदर हमने उपलब्ध करवाया दोस्तों। जहाँ एक और ये महँगी दवाइयाँ यहाँ बिकती हैं यूके, यूरोप के अंदर, वो ही दवाइयाँ हमने भारत देश के अंदर बहुत ही कम दामों में उपलब्ध करवाई। हम लोगों ने इसके अंदर एक नई क्रांति पैदा करते हुए एक चक्र विद्या जो कि दोस्तों हमारी नैटी साहब जो थे, जो क्रॉस जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया, उनकी शास्त्रों के अंदर, उनकी लिटरेचर के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें रिसर्च के अंदर पता चली जिसके अंदर हमारे जो बॉडी पॉइंट्स हैं उनका कहीं न कहीं जो कनेक्शन है वो हमारे 7 चक्रों के साथ है और बीमारी का जो असली कारण है वो चक्कर है, जिसको कि आज की भाषा के अंदर हम लोग ग्लैंड सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों उसका भी विरोध हुआ कि हम लोग शायद इस सिस्टम के अंदर कहीं और जा रहे हैं। पर दोस्तों आप सच के साथ कितना आप लड़ोगे? सच थोड़ी देर के लिए दब सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ये ही आधार विद्या रखकर हम लोगों ने 60 दवाइयों के बीच में से हमने ऐसी दवाइयाँ निकाली, ऐसी कॉम्बिनेशन बनाई जो कि चक्कर के ऊपर हमारे कार्य करते हुए हमारे ग्लैंड सिस्टम को पूरा लगाने मात्र से ठीक कर देते हैं। हम लोगों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स निकाले जिसके अंदर दोस्तों आप हैरान रहेंगे कि पूर्णतः सिर्फ़ और सिर्फ़ 115 जड़ी-बूटियों को यूज़ करते हुए 60 दवाइयों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन्हीं की दवाइयों से बने हुए हमारे चक्कर फ्लूइड हैं, उन्हीं की दवाइयों से बने हमारी प्योर 60 दवाइयाँ हैं, उन्हीं से बनी हुई दवाइयाँ से हमारे कॉस्मेटिक हैं। प्योर स्पजरिक मेड जर्मनी के अंदर जो हमारे
पूरी दवाइयाँ बनती हैं। फिर हमने इसके ऊपर पिल्स, जिसको हम लोग ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, उसका निर्माण किया। ये भी जर्मन में बनता है दोस्तों, और हम लोगों ने इसको यहाँ पर यूके, यूरोप के अंदर। दोस्तों ये कार्य बहुत सिंपल था, पर हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। हम लोगों को जब भी एक मकान बनाना पड़ता है या हम लोगों को कैरियर बनाना पड़ता है, तो हमें नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, हमें कूप मंडूक नहीं बनना पड़ता, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना पड़ता। दोस्तों हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही ठोस कार्य करके, रिसर्च पेपर तैयार करके, रिसर्च करके, ये सब बिना रिसर्च के, डेवलपमेंट के ये नहीं हो सकता था दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जिस पे आप हैरान रहेंगे। इस सिस्टम को जो भारत में चला रहे थे, पूरे कितने ही व्यक्तियों से मैंने बात की, लेकिन सबका कोई भी फल मुझे इस सिस्टम के भले के लिए नहीं दिखा, बल्कि उसके अपोजिट अपना ये सिस्टम बनाने का एक तरीका मुझे समझ आया। बाद में दोस्तों मुझे कुछ ऐसा करने का मन हुआ कि मैं 2012 में भारत देश के लिए निकला। और दोस्तों जिस तरह से आप सबको पता है कि उस समय की स्थिति बिल्कुल ही अलग थी। हमारे देश में ये सिस्टम धीरे-धीरे लड़खड़ाता हुआ खत्म होने की ओर था, और साथ ही साथ हमने जब इस पर कार्य करने की कोशिश की तो हमारा विरोध हुआ। लेकिन दोस्तों गुरुओं की मेहनत और आप सबके साथ की वजह से इस सिस्टम की दिशा और दशा ही बदल गई। हमने आपको दोस्तों इस बारे में कभी नहीं बताया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग जब 2012 में भारत देश में आए, तो हमने पंजाब से पूरे प्रांतों में हमने एक बस के द्वारा कम से कम 20-25 हजार चिकित्सकों के साथ हमने रूबरू किया। उनके साथ हमने मीटिंग्स की, हमने हर स्टेट के अंदर हमने प्रोग्राम किए। और दोस्तों वो 2 वीक का सफर एक बड़ा ही सुहाना रहा। दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले वो वहाँ के जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो काम कर रहे थे, उनके साथ बातचीत करके एक प्लान बनाने की कोशिश की, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद दोस्तों जब कारवां बनता है, जब आप एक अकेले निकलते हो, फिर आपको एक कारवां बनता हुआ चला जाता है। उसी दौरान मुझे कुछ ऐसे साथी मिले जिनकी वजह से पूरी तस्वीर ही बदल गई। दोस्तों जब हमने भारत देश जाने की प्लानिंग की, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक टीम बनी, जिसके अंदर बलविंदर जी और गुरविंदर जी और साथ ही साथ प्रदीप जी और साथ ही साथ उनके कई साथियों के साथ हम लोगों ने भारत देश की यात्रा की। दोस्तों दिल्ली में हमारा स्वागत दिव्या जी ने, विजय कुमार जी ने, सिंह साहब से मिले, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया। प्रांत के अंदर दोस्तों हम लोगों का स्वागत किया संग्राम सिंह ने और उनकी टीम, उनमें जो नाम आता है सतीश कुमार का। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे ही बढ़ते चले गए। हम लोगों ने पूरे देश के अंदर एक सफर करने का सोचा, और वो जब हमें सफर हमने किया, तो उसके अंदर दोस्तों हमें अनिल कुमार यूपी से और मनोज भदौरिया छत्तीसगढ़ जी से मिले, जिन्होंने इस सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए तन मन धन से अपना साथ दिया। उसके बाद मुझे हितेश खेरनार, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े। दोस्तों महाराष्ट्र में ही हितेश जी ने हमारी मुलाकात करवाई, महाराष्ट्र में इंग्लिश जी से, जिन्होंने बहुत ही काम किया था। और दोस्तों उनकी यादें आज भी हमारे बीच में ताजा हैं। दोस्तों अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर दोस्तों कईयों ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा साथ दिया दोस्तों, और हम लोग कम ही सही लेकिन भारतवर्ष में इतिहास बदलने में बहुत कामयाब हुए। दोस्तों कुछ चंद अच्छे लोग ही दिशा बदल देते हैं, आपको भीड़ या क्राउड की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हम लोग जब भारत
देश में आई तो सबसे पहले हम लोगों ने भारत के पूरे प्रांतों में अपना जो कार्य था 20 साल का यूके, यूरोप, जर्मनी और इंटरनेशनल लेवल का वो दिखाया। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने तालमेल बिठाने की कोशिश की जिसका विरोध हुआ। दोस्तों आपको याद होगा कि हम लोगों ने उस समय तक लिटरेचर की कमी और हाई स्टैंडर्ड की दवाइयाँ और बीमारियों का ढंग और उसके यहाँ तक कि सिस्टम सिर्फ 2 कमरों से लेकर 2 कमरों में ही चल रहा था। और दोस्तों यहाँ तक कि सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ही नहीं था। पर दोस्तों ये सब आप सबकी मेहनत के बाद बदल गया और हमारा साथ मिलते-मिलते हम लोग ने एक टीम बनाई जिसके अंदर कुछ और साथी जुड़े, जिसमें से गिरजानंद कुल्लू जी हरियाणा से हमारे साथ आए। फिर हम लोगों का और साथ मिलता रहा और मुकेश गोटी जी के साथ-साथ नंद किशोर जी हमको मिले। फिर जम्मू कश्मीर से हमें क्यूम जी मिले और फिर धीरे-धीरे साउथ के अंदर हमने प्रगति करते हुए प्रदीप जी हमें मिले और उसके बाद हमारे साथ एक कारवां जुड़ता चला गया। दोस्तों हमारे पास वो सारे तथ्य हैं और थे जो हमने 5 क्राइटेरिया जो भारत सरकार ने मांगे थे। दोस्तों हम सब ने मिलकर कम ही सही लेकिन हम सब ने मिलकर उस समय के सभी बड़े-बड़े आप कह सकते हैं लीडर्स मैं कहूँगा क्योंकि वो एक्सपर्ट्स मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आए। उन लीडरों के साथ तालमेल करने की कोशिश की पर वही अपनी-अपना राग, अपना-अपनी टफली का ही मुझे एक उसके अंदर झलक दिखी। दोस्तों फिर हम सब ने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग खुद भारत सरकार से अप्रोच करेंगे और हमको बहुत जल्दी ही उसके अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी सफलता मिली। दोस्तों क्योंकि जब आपके पीछे साथ होता है अच्छी सोच का, आपके साथ होता है अच्छे लोगों का और आपके साथ होता है गुरुओं का आशीर्वाद, जब आपके साथ होता है लेटेस्ट रिसर्च वर्क तो दोस्तों उस कार्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों उसके साथ ही हम लोगों ने भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखा और दोस्तों उसके बाद इस जो भी हुआ वो एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता हुआ एक इतिहास बना। हम लोगों ने जब भारत देश के अंदर आज से 11-12 साल पहले अपना सफ़र स्टार्ट किया था, तो दोस्तों हमें सिर्फ़ इतना पता था कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। लेकिन हमारा इतना विरोध होगा और अपने ही साथी जब विरोध करते हैं, तो दोस्तों बहुत ही अजीब-सा लगता है। लेकिन ये एक कटु सत्य है कि जब-जब आप अच्छा काम करोगे, जब-जब आप सच को लेके चलोगे, तो आपका विरोध होगा और उसके लिए मैं पहले से ही तैयार था और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने कभी भी इन विरोधाभास के अंदर अपना विरोध होते हुए कभी भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कार्य में फ़ोकस रखा जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला। दोस्तों विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध का स्तर गिरा देना और आपको एक व्यक्तिगत तौर पर विरोध करना दोस्तों बहुत एक गलत सोच होती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दोस्तों 10 साल आप धार्मिक कार्य करते हो या 10 साल आप निष्ठा से कार्य करते हो, तो वो 11वें साल आपको फल देगा और आपकी चारों ओर उन्नति करेगा। लेकिन अगर आपने अधर्म से किया हुआ कार्य, वो गलत तरीके से अपनाया हुआ रास्ता आपको 10 साल बाद वो मूल लेकर भी चला जाएगा। दोस्तों ये प्रेरणा मेरे अंदर जब तो मैंने अपने निष्ठावान होकर इस सिस्टम का साथ दिया। दोस्तों इतिहास में जब ये कार्य हुआ और हमें सबसे पहले हमें मंत्रालय में बुलाया गया और जब हमारा रिसर्च 20 सालों का हमारा रिसर्च यूके, यूरोप के अंदर देखा गया, उस समय के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्रालय में हमें बुलाया गया, तो वहाँ के तत्कालीन जो मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी ने हमें जब न्योता दिया और हम उनके साथ बैठे। दोस्तों कैसे मैं आपको शब्दों में बताऊँ कि
15 मिनट की वो समय किस तरह से 3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक उनसे लगातार मुलाकात हुई, क्योंकि ये निर्णय बहुत ही रोमांचिक था, ये निर्णय बहुत ही बेहद ही ज़रूरी था और सिस्टम की रिसर्च देखकर उस समय का पूरा मंत्रालय ही बड़ा हैरान रह गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि उस वक़्त किसी भी तरह का आईसीएमआर के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव दे गया उसको अनसाइंटिफिक करार करते हुए 2003 के अंदर इस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि मुझे उस समय एक ऐसा ऑफर दिया गया जो कि मुझे ये कहा गया कि आप इस सिस्टम के अंदर अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, तो हम लोग इस सिस्टम को एक होम्योपैथी के साथ, आयुष के साथ मिलकर आप लोगों को हम लोग एक दोबारा से काम करने का मौका देते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने उस समय के साथियों से चर्चा की और खुद ये अनुभव किया और ये निर्णय लिया कि नहीं, बहुत हो गया। इस सिस्टम को जिसके हाथ में भी आया, उसने इस सिस्टम को बदल दिया। जिसके हाथ में भी आया, उस सिस्टम को उसने अपनी तरह से चलाया। इन सब को जब हमने बैकफ्लैश किया, तो हमें पता चला कि नहीं, हम लोग अब ये 100 साल से जो ये कार्य हो रहा है, उसको हम कहीं न कहीं अंजाम में लेके जाएँगे और कितने ही लाखों करोड़ों लोगों का इसके साथ नाता है, कितने ही दोस्त, कितने ही चिकित्सक इस सिस्टम को छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि इसके अंदर, ये सिस्टम के अंदर कोई न्यू जनरेशन आने का नाम तक नहीं ले रही। तो दोस्तों, हमने निर्णय लिया कि हम लोगों को इस सिस्टम को प्रूव करना है और दोस्तों बहुत ही जल्द हमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर के अंदर भेजा और उसके बाद तो दोस्तों जो हुआ वो सब आपके समक्ष है। दोस्तों, जब हम आईसीएमआर में गए और मैं अपनी टीम के साथ जब उसका नेतृत्व करते हुए वहाँ पहुँचा, तो मेरी मुलाकात उस समय के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीएम कटोच जी से हुई, जो मुझे लगता है कि एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति जिन्होंने हमें सुना और इस पर गौर किया और उन्होंने साथ ही साथ हमें कहा कि उनकी कुलीग प्रोफेसर गांगुली ने एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, पर उसके अंदर कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट बुक्स या किसी भी प्रकार का कोई लिटरेचर या दवाइयाँ ना होने की वजह से वो अनसाइंटिफिक हुआ। वहीं और जब उन्होंने देखा कि ये यूके, यूरोप से ये लेटेस्ट रिसर्च करते हुए अपने देश में, अपने देशवासियों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को सुना गया और हम लोगों के साथ काफ़ी साल तक चर्चा की और दोस्तों उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया और लिखित में दिया कि हम लोग वो फाइल जो बंद है, जो अनसाइंटिफिक फाइल है, उसको दोबारा से ये जो एविडेंस हम लोगों ने दिए, बुक्स दी, उसके अंदर हमने दवाइयाँ दी, उसके अंदर हम लोगों ने जो लिटरेचर दिया, रिसर्च दी, उसको उन्होंने पढ़कर, समझकर दोबारा से एक बार फिर से इस प्रोसेस को रीओपन किया। दोस्तों, हमने कभी उसको मार्केटिंग नहीं किया। मैंने कभी भी अपनी एक भी फ़ोटो या एक भी वो लेटर जो मुझे आज तक मेरे पास है, वो कभी मैंने पब्लिक किया। क्यों? उसका कारण ये था दोस्तों, यही होता आ रहा कि एक आम चिकित्सक को, एक आम प्रैक्टिस करने वाले को दवाइयों से मतलब है, उनको राजनेताओं के लेटर या उनको बोर्ड के लेटर से कोई मतलब नहीं दोस्तों। पर वो ख़ैर एक बात अलग है। पर दोस्तों उसके बाद मुझे आयुष भेजा गया, उसके बाद मुझे दोस्तों जो प्रांतीय जो मेडिकल सेक्टर है उसके अंदर अनगिनत दोस्तों, अगर आप उसको मैं वर्णन करना चाहूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। पर दोस्तों इसी के दौरान मुझे गर्व तब हुआ जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मेरी बात सुनते हुए यूके, यूरोप के अंदर कुछ ऐसी मैंने जो आविष्कार किए थे, जो रीइन्वेंट किया था, जो सिस्टम के ऊपर मैंने भारत देश के साथ मेडिकल सेक्टर के अंदर एक क्रांति की थी, उसको उन्होंने समझते हुए दोस्तों आप सबको बड़ा हर्ष होगा कि मुझे खुद ये सपना लगता है कि वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री तक कार्य था पहुँचा। और दोस्तों वहाँ के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेरी कई मीटिंग्स के बाद आपको जानकर हैरानी होगी
कि आयुष को 500 करोड़ रुपए देने का पहली बार 70 सालों में एक निर्णय लिया गया। दोस्तों, आप हैरान रहेंगे जब अगर आप सिर्फ रिसर्च करेंगे कि 2013 स्वास्थ्य मंत्री ने एक निर्णय लिया कि आयुष को अल्टरनेटिव मेडिसिन चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक फंड दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है कि कैसे एक छोटा सा अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति को करने वाले को इतना बड़ा ये एक मौका मिला। दोस्तों, कितनी ही बातें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। इस चीज को मैंने कभी भी आगे आकर अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया और ना ही करने की सोची। अब धीरे धीरे दोस्तों, हमारा जो मकसद था, कितने ही पेपरों में, कितनी ही जगह पर इस ये जो खबर थी प्रकाशित हुई, और दोस्तों मुझे कितने ही प्रलोभन दिए गए उस वक्त, वो सबको मैंने नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर बात की। और दोस्तों, कितना ही ज्यादा इसका विरोध होते हुए भी यहाँ तक कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि हम लोगों ने इतने मंत्रालयों में जाकर इसकी बात की। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा कि जब सच्चे दिल से जब कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो ईश्वर उसको जरूर देर सवेर पूरा करता है। मुझे वो निमित्त कारण बनाया, मुझे वो एक साधारण से प्रैक्टिशनर को इतना बड़ा कार्य की जो जिम्मेदारी मिली, उससे हमारा जो सिस्टम है उसमें क्रांति तो आई, वो विश्व के पटल पर एक बार फिर से पुनर्जीवित हुआ। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला और एक बार फिर से हमारा देश भी एक नई दिशा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी के कार्यकाल में कटोच जी को फिर दोबारा से 2 साल के लिए एक एक्सटेंशन मिली और उनको आईसीएमआर का कार्य जो सौंपा हुआ था उसको करने की पूरी तरह से एक जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, उसमें जब हमें एक बार फिर दोबारा से स्वास्थ्य मंत्रालय बुलाया गया, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने जब इसके ऊपर एक बिल बनाया और दोस्तों पार्लियामेंट में वो बिल अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आ भी गया और दोस्तों फिर वही आपस की मतभेद ने और आपस के विरोधाभास ने वो एक बहुत बड़ी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी हाथ से निकल गई। दोस्तों, उसमें नुकसान आप सबका हुआ, उसमें नुकसान सिस्टम का हुआ, उसमें नुकसान हमारा हुआ। दोस्तों, सिस्टम के अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों का होता है। इसलिए दोस्तों, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर से एक बार हमने दोबारा से एक शुरुआत की और दोस्तों तब तक स्वास्थ्य मंत्री जी बदल गए और जेपी नड्डा जी को ये कार्यभार दे दिया गया और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। दोस्तों, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ फिर दोबारा से हमने एक बार इस पूरे सिस्टम के बारे में एक रूपरेखा तैयार की। एक बार फिर से जो आईसीएमआर के जो प्रेसिडेंट थे उनको चेंज कर दिया गया और दोस्तों उनकी जगह एक नए डायरेक्टर ऑफ जनरल के अधीन आईसीएमआर आ गया और हम लोगों ने उनके साथ भी मुलाकात की, क्योंकि आप अपना काम कर सकते हो, कार्य कर सकते हो, फल आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाकर दोबारा से इस सिस्टम को परखेंगे। दोस्तों, वो आसान रास्ता ना लेते हुए एक लंबा रास्ता हम लोगों को मिला। एक नारा था सबका साथ सबका विकास में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं पूरे देश का एक रुख ही बदल दिया और उसी तरीके से अगर हम भी सबका साथ सबका विकास लेकर अगर एक साथ चलते तो आज स्थिति कुछ और होती। वो उस मुलाकात के अंदर भी इस सिस्टम को 702 बीमारियों के साथ प्रेजेंटेशन दी और हमारे देश में काम करने के लिए हमने अपनी बात रखी। सब
केंद्र बिंदु पता हैं, वो सब बिंदु आपको पता है, इतिहास पता है और आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा राजा वैसी प्रथा, और हम लोगों ने एक बार फिर दोबारा से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और पीएम ऑफिस में दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। और दोस्तों फिर धीरे-धीरे आईडीसी कमेटी बनी, जिसके अंदर कटोच जी को एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको आईडीसी कमेटी बनाई गई, और जिसके अंदर अन्य विभागों से अन्य चिकित्सा प्रणालियों से लेकर 20 लोगों की एक मीटिंग की गई। दोस्तों हमें आईडीसी कमेटी में हम लोगों को गौरव की बात ये है कि कटोच जी और उनके साथ जो टीम थी उन्होंने बहुत साथ दिया, और कटोच जी ने यहाँ तक कि जो काम 1 और 2 मीटिंग में बिल्कुल बंद की कगार पर था, उसको बार-बार एक बार मौका दिया और सिर्फ कुछ बातों पर बात करने की कोशिश की, कि जो दोस्तों मैं पिछले 20 सालों से करने की कोशिश कर रहा था, कि इसका स्टैंडर्ड हमें बदलना होगा, लेटेस्ट रिसर्च लानी होगी, हम लोगों को कुछ ऐसा देना होगा। पर दोस्तों वो सब को नज़रअंदाज करते हुए सब आपके सामने वो पूरी यथा स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कोई सिस्टम जो बनता है वो आधारहीन होता है या उसका कोई आधार नहीं होता। कहीं न कहीं ये सिस्टम फिर दोबारा से हम लोग फिर से आपके सामने समक्ष लेकर आए हैं, और दोबारा से एक बार फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम में आप लोगों का जो खून पसीना, जो आप लोगों ने मेहनत की है, जो चिकित्सक गाँव में बैठा है, जो चिकित्सक कितने ही लाखों लोगों का भला कर रहा है, आज हम सब मिलकर इस चिकित्सा पद्धति को फिर दोबारा से एक बार फिर दोबारा से खड़ा करेंगे, फिर दोबारा से इसको पुनर्स्थापित करेंगे। दोस्तों मैं आज एक आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि हमने ये 10 साल में क्या-क्या कार्य किए, और हमने इस सिस्टम को जो 100 साल से हमारे देश में वो चल रहा था, वो आज भी वहीं का वहीं है, और हमने उन्हीं के बीच में से निकल कर मात्र 10-12 सालों के अंदर इस पूरे सिस्टम को 14 कंट्रियों में दोबारा से पुनर्जीवित करते हुए आने वाली कुछ और 15-16 देशों में हम लोग इस सिस्टम को बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर हम लोग फैला देंगे। दोस्तों मैटी सिस्टम, स्पजरिक सिस्टम का इतिहास 160 साल का है, और मैटी काल में क्रॉसजेनिक सिस्टम फैला, इंडिपेंडेंट सिस्टम 14 कंट्रियों में एक अलग तरीके से चलता जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप जब कोई समाज का कार्य होता है, जब कोई एक प्रणाली का काम होता है, तो उसके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर एक सामाजिक उन्नति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें उस सिस्टम का एक साथ देना चाहिए, उस व्यक्ति का एक साथ देना चाहिए, जो कि इस सिस्टम के अंदर एक दूसरे का साथ देते हुए इस सिस्टम का भला करे, इस सिस्टम को आगे बढ़ाए। दोस्तों मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि 25 साल के अंदर कैसे हमने डिवाइड करके अपने भारत देश में काम किया, कैसे हमने यूके यूरोप में काम किया, और कैसे हमने इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम किया। दोस्तों इन सब से आप प्रेरणा लेकर आप भी मेरी तरह इस सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नाम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसकी पूरी ज्ञान लें, आप उसका पूरा रिसर्च वर्क करें, और किस तरह से हम लोग एक भगवान का दर्जा एक डॉक्टर को मिला होता है, मरीजों का भला करे। किसी की बातों में ना आए और ना ही किसी विरोधाभास में रहें। आपका नुकसान है इन बातों की वजह से। कहीं न कहीं आपको वो रिसर्च चाहिए जो आपकी प्रैक्टिस में, आपके ज्ञान को और आपके मरीजों का भला कर सके। सर्जरिक थेरेपी के जो 25 साल हैं, उसकी मैं आपको एक डॉक्टर सत्यपाल कितने ही ज़्यादा वो दूरदर्शी थे कि उन्होंने 1996 के अंदर 100 साल जब हो गए थे मैटी जी की मृत्यु को, उनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी के ऊपर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। और दोस्तों एक टीम बनाई
1996 के अंदर इटली के अंदर से हमें एक हमारे जो दो हमारे कुलीग वहाँ पर गए और हमें पता चला कि 1996 के अंदर कि इटली और जर्मनी और यूरोप में इस सिस्टम का कोई भी कार्य नहीं हो रहा और यहाँ तक कि जो म्यूजियम भी है वो भी कहीं ना कहीं वो दोस्तों बंद था और वो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। वो खबर जब हमें 1996 के अंदर मिली तो हम लोगों को बड़ा हैरानी हुई कि किस तरीके से ये सिस्टम एक चरम सीमा पर था और कैसे वो डिक्लाइन हो गया। फिर दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल ने जो 100 साल से चल रही है कंपनी जर्मनी के अंदर जिसको क्रॉस जी ने एस्टैब्लिश किया था वो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर चल रही थी और इस दवाइयों 60 दवाइयों के साथ साथ वो अपने भी कुछ पेटेंट बनाती थी। तो दोस्तों ये तो आपके समक्ष है और उसके बाद मुझे यूरोप का एक टूर करने के लिए 1997 से 2000 का कार्य दिया गया दोस्तों। उसके अंदर मुझे जर्मनी, इटली और यूरोप के अंदर वो कार्य मिला और मैंने उसकी रिपोर्ट 1998 और 99 के अंदर सबमिट करवाई दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका भी निष्कर्ष 0 निकला। और दोस्तों फिर एक दुखद समाचार आया और 2000 के अंदर डॉक्टर सत्यपाल जी नहीं रहे और वो एक क्षण ऐसा था जिसको बिल्कुल भी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे और कुछ टाइम के लिए ये कार्य बंद हो गया। उसके बाद उनकी यहाँ तक कि मैं इतना निराश हो गया था कि शायद इस सिस्टम को छोड़ देता, लेकिन उनके द्वारा दी गई प्रेरणा ने मुझे फिर दोबारा से खड़ा किया और 2001 के अंदर मैंने दोबारा से इस अपनी यात्रा स्टार्ट की और यूके के अंदर आकर मैंने जर्मन कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया और जो 2001 से लेकर उसके बंद होने तक दोस्तों मैं साथ रहा। और दोस्तों ये कोई छोटी सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग आपको जानकारी दे दें कि 2001 से 2007 तक हमने यूके के अंदर यूरोप के अंदर काम किया। उसके बाद 2007 से लेकर हम लोगों ने आज तक इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर 14 कंट्रियों में काम किया दोस्तों। ये हमारा आपके समक्ष एक छोटा सा निर्णय हम लोगों ने उस समय लिया और फिर 2011 और 2012 के अंदर मुझे जब यहाँ पर पूरी सफलता मिल गई और मैं 14 कंट्रियों में काम करने लगा तो एक प्रेरणा हुई कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर सत्यपाल की जो आखिरी इच्छा थी कि हमारे देश के लिए कुछ किया जाए उसको मैंने समझा और दोबारा से फिर मैंने 2012 में भारतवर्ष का रुख किया। और दोस्तों 2012 से लेकर आज तक हम आपके समक्ष एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को लेकर आए और कैसे आप लोगों को हमने कार्य दिया ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। पर दोस्तों इस दौरान पे हमने क्या क्या किया उन बिंदुओं पर नजर मार लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी ये जो सिस्टम है वो इटली से निकला, इटली से निकलकर जर्मनी में एक कंपनी के द्वारा टाइप होकर रह गया, उस कंपनी तक ही सीमित रह गया और पूरे जर्मनी के अंदर वो पार्ट ऑफ एक होम्योपैथी के तौर पर काम करता रहा। हालांकि ये एक इसको समझने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए कि वो पार्ट ऑफ जर्मनी के अंदर जो बना होम्योपैथी उसका क्रेडिट जाता रहा, लेकिन वो सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट था। वो मेरे कई वीडियो में आप देख सकते हैं। उसको हमने 2007 के अंदर इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम फिर दोबारा से उस कंपनी से अलग होकर हमने इस एक कैटेगरी बनाई कि इस सिस्टम को सर्जरी थेरेपी के नाम से जाना जाए, जिसका कि बहुत बड़ा असर हुआ और वो इसको इस सिस्टम को एक नई पहचान मिली और वो दोस्तों उसी की बदौलत आज हम 14 कंट्रियों में काम कर रहे हैं। और इसका कारण ये था कि आज हमें अपने देश में भी यही करना पड़ेगा। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि वो जर्मनी में जो 100 साल से लगातार
जो दवाइयां बन रही हैं, मेडिसिन जो बन रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन के अंदर ही अवेलेबल थी, उसके बाहर नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूके और यूरोप और वर्ल्ड, इसके अंदर ये सिस्टम था ही नहीं। और ये सिस्टम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आते आते खत्म हो गया। अब दोस्तों ये सिस्टम का, ये यूके यूरोप और वर्ल्ड की बात बता रहा हूं, वो डिसअपियर हो गया। और क्योंकि फॉलोअर नहीं बचे, एक्सपर्ट्स नहीं बचे, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस सिस्टम को आगे करता, और जो जर्मन के अंदर चल रहा था वो एक कंपनी के द्वारा एक टाइट होकर रह गया। लेकिन दोस्तों एशिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, ये आप भारत के ऊपर इतनी कृपा है, प्राचीन हमारा जो भारत है उसके अंदर इतनी कृपा है कि ये हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर ये सिस्टम मैटी काल के टाइम से 1875 से लेकर 1890 के बीच में रहा दोस्तों। और वो तब से वो आज तक कम से कम अगर आप देखेंगे कि ये 135 या 140 सालों से ये सिस्टम हमारे देश में चल रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि एक भी जो असली जो इसके ऊपर कार्य है, सिर्फ और सिर्फ जो हुआ वो शुरू के 1950 तक या 1960 तक हुआ दोस्तों। उसके अंदर कई नाम मैं लेने की आपको कोशिश करूंगा कि उसके अंदर कई नाम ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर आए। लेकिन एक एरा ऐसा आया कि दोस्तों करोड़ों फॉलोवर होते हुए भी, लाखों चिकित्सक होते हुए भी ये इसकी एक पहचान नहीं बन पाई। हालांकि इसकी एक खुद की आइडेंटिटी इस सिस्टम की बनी, लेकिन वो वेरी लो स्टैंडर्ड बनी, वो लो लेवल पर बनी, वो सब स्टैंडर्ड पर बनी दोस्तों। ये सब आपके समक्ष है। अब दोस्तों वो 100 साल का इतिहास भारत में, और यूके, जर्मनी, यूरोप और वर्ल्ड, आप देखिए कि यहाँ पर 100 साल का इतिहास है, और यहाँ पर मात्र आपको हैरान होगी कि 2007 से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 17 साल ही हुए हैं दोस्तों। और आप अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे मुल्क में ही, भारत के अंदर ही ये सब स्टैंडर्ड बनकर रह गए। कोई भी लिटरेचर, फार्मेसी और एक ऑथेंटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D आप कह सकते हो, आज तक नहीं मिली दोस्तों। ये एक दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। और वहीं, और अगर आप देखोगे कि 14 कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने यूके से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, और कितने ही यूरोप और वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों इसको फैला दिया। और आज हमारे साथ 44 एक्सपर्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हमने लिटरेचर, आप मेरी बुक्स देख सकते हैं, इसको हाई क्लास मेडिसिन्स जो जर्मन में बनती है दोस्तों, ये सिर्फ हम लोग पिछले 17 साल की बात कर रहे हैं। और कैसे दोस्तों हमने इसके अंदर पल्स इक्विपमेंट जोड़ा, इसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से एक पल्स जो डायग्नोज था वो लेकर आए, क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न मेडिसिन के कोई भी इक्विपमेंट या डायग्नोज करने का अधिकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें पल्स इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी। फिर हमने पल्स के साथ साथ इसका विस्तार किया, और हमने वो जर्मन हाई क्लास मेडिसिन को इंडिया के अंदर हमने देना स्टार्ट किया दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर आपको बताएं एनर्जेटिक फ्लूइड की रचना की, और दोस्तों 30 स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस जो पेटेंट हमारे हैं, वो सब 115 प्लांट से जो 60 रेमेडी बनती है, उसी से हम लोगों ने वो चक्रा फ्लूइड बनाए, उसी से हमने वो 30 स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जिसको हम पेटेंट भी कह सकते हैं, और उसी से हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए दोस्तों, जो कि 10 इन नंबर है, उसी 60 दवाइयों से। और दोस्तों हमने पल्स इसके अंदर ऐड किया, एक ज्ञान लिया। और दोस्तों इसकी कॉपी पूरे देश में पहले विरोध हुआ,
उसके बाद उसकी कॉपी हुई और दोस्तों कॉपी ओरिजिनल की होती है। हम लोगों की कॉपी होना का मतलब हमें अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारे काम को इनडायरेक्टली वे में स्वीकार किया जा रहा है। पर दोस्तों इसके साथ-साथ आपको हैरानी होगी कि हम लोगों ने इसके अंदर डोज़ आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, डोज़ेज़ के ऊपर हमने बहुत काम किया। D4 से लेके हम लोगों ने कैसे D8 बनाया और कैसे हमने D12 बनाया और दोस्तों ये चीज़ आते ही आज ये सिस्टम एक पूर्णतः साइंटिफिक और पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक सपना है कि मैटी सिस्टम दोबारा से उनके काल में जहाँ 84 84 डिपोट होते थे पूरे वर्ल्ड में, 84 सेंटर होते थे, 100 तक उनके सेंटर थे, वो दोबारा से हम लोग अचीव करें दोस्तों। कैसे ये सिस्टम दोबारा से हम लोग 100 से ऊपर देशों में पहुँचा सकते हैं, उसकी दोस्तों बहुत बड़ा टास्क है और मैटी और गुरु की कृपा रही आपका साथ रहा तो इसको भी अचीव कर लेंगे। दोस्तों D4 आपको स्टिमुलेट करता है, D8 आपको बैलेंस करता है और D12 आपको काम करता है, रिड्यूस करता है। दोस्तों कितना परफेक्ट सिस्टम है। हम लोगों ने कैसे ये इस कंट्री के अंदर रहकर यूके यूरोप के अंदर हमने 702 बीमारियों के ऊपर हमने ये कार्य किया। 702 बीमारियों के ऊपर हम इंडिपेंडेंट आज आप आकर देख सकते हैं, मिल सकते हैं कि आप हमसे आकर पता कर सकते हैं कि कौन-सी वो बीमारियाँ हैं जिसके ऊपर ये सिस्टम की दवाइयाँ 60 मात्र 60 दवाइयाँ कैसे-कैसे ठीक कर सकती हैं। क्योंकि जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जो 30 कॉम्प्लेक्स हैं, एनर्जेटिक है, वो तो 60 के अंदर से ही बन रहे हैं। वो एक लेटेस्ट रिसर्च है। जैसे आप आयुर्वेदा के अंदर देखिए, होम्योपैथी के अंदर देखिए, अपने नई-नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर इन्वेंशन होती रहती हैं, कैसे वो उनकी जो पहले की दवाइयाँ वो कैसे वो कॉम्बिनेशन में जाती हैं, कैसे वो अलग फर्दर वो होती है। इसी तरह से अगर आप इसका जो बैकग्राउंड देखेंगे वो 60 है। तो दोस्तों ये सब आपके समक्ष मैंने रखा पिछले 25 साल में से हमने जो 12 साल जो अपने देश के लिए काम किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज ये दोबारा से हमारे देश में ये सिस्टम फिर से एक बार फैल रहा है, अवेयरनेस आई है और दोबारा से एक बार हमारे को मंजिल की ओर ले जा रहा है। दोस्तों इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये आज के दिन कहना चाहूँगा कि आपको एक मेरा संदेश है कि आप सब आगे आकर जब तक आप अच्छी बातों का अनुसरण नहीं करेंगे, आप नॉलेज नहीं लेंगे, हमारी जो नींव है उसको नहीं देखेंगे, तो मंजिल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए दोस्तों हम सब मिलकर एक बार फिर से जो हम 14 कंट्रियों में कर पाए और आने वाले 100 कंट्रियों में हमें करना है, उसी तरह से क्यों ना हम अपने देश के अंदर ये सिस्टम को फिर दोबारा से एक बार फैलाएँ। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।